दोस्तों कोरोना को लेकर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अपडेट भी आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी खबर है और भारत के ताजा आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहिएगा। कोरोना से संबंधित 10 बड़ी खबरें जानेंगे इसमें, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखते रहिएगा आखिर तक। पहला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों की वैज्ञानिकों ने खोज ली कोरोना की सबसे दमदार दवा। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 24 घंटे में ही कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा। आखिर ये कौन सी नई वैक्सीन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी थोड़ा अपडेट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर खबरें तो अपन जानेंगे। आज के ताजा कोरोना के आंकड़े डेटा क्या कह रहे हैं, तो देखिए जरा। संक्रमितों की संख्या 96,000 पार पहुंच चुकी है पिछले 24 घंटों के दौरान। 36,011 नए मामले देखे गए और 482 नई मौतें भी हुई हैं। भारत में आज के ताजा डेटा की अगर बात करें ना, एग्जैक्ट आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों में 36,000 की बढ़ोतरी के बाद कुल संक्रमित केस 96,44,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 4,03,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 91 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,40,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये तो रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। आइए नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI से मंजूरी मांगी है और इंग्लैंड में मंगलवार से ही लोगों को टीके लगना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए जरा वैक्सीन को लेकर एक और अच्छी खबर है। दुनिया भर में दोस्तों लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जिसमें से अभी तक 15,23,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं इधर अब कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार कई एजेंसियां वैक्सीन पर काम भी कर रही हैं। फिलहाल फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद फाइजर ने भारत में भी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। अगले सप्ताह से फाइजर जो है वो इसका इस्तेमाल शुरू करने जा रहा है। खबर है दोस्तों की दरअसल ब्रिटेन में अगले सप्ताह ट्यूसडे यानी मंगलवार से ही फाइजर की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ब्रिटिश नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA की सिफारिश को मानते हुए ब्रिटेन की सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसके बाद फाइजर ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी मांग ली है। देखते हैं DCGI मंजूरी देता है या नहीं देता है। जो कोई भी अपडेट आएगा इसको लेकर तो मैं आपको खबर बता दूंगा। और एक खबर देख सकते हैं कि वैक्सीन ट्रैकर को लेकर अपडेट है। भारत का 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज का प्री ऑर्डर चल रहा है। 60% आबादी इससे कवर हो जाएगी। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में चीन ने 4, रूस ने 2, यूके ने 1 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दी है और भारत में भले ही वैक्सीन को अप्रूवल ना मिली हो, लेकिन प्री ऑर्डर में वह सबसे आगे है। एक ग्लोबल एनालिसिस के मुताबिक भारत ने 160 करोड़ डोज सिक्योर कर लिए। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि यह 80 करोड़ लोगों को कवर करेगी, यानी कि हमारे देश की तकरीबन 60% आबादी इस वैक्सीन से कवर हो जाएगी और ये हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने में भी काफी होगी। हर 2 सप्ताह में अपडेट होने वाले लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर एनालिसिस के मुताबिक भारत ने 30 नवंबर तक इन 3 वैक्सीन के 160 करोड़ डोज सिक्योर कर लिए। वहीं उसके बाद यूरोपीय संघ ने 158 करोड़ और अमेरिका ने 100 करोड़ से कुछ ज्यादा ही डोज सिक्योर किए हैं। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन के 50 करोड़ डोज खरीदने का करार भी किया है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों, आपको पता होगा कोरोना का टीका लगवाने वाले हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट करके उन्होंने बात की जानकारी दी है। लेकिन इसके बाद पता है जिस कंपनी का टीका लगाएगा ना, उस कंपनी ने आखिर क्या बहाना बनाया है। तो कंपनी ने ये सफाई दी है कि ट्रायल के 14 दिन बाद जो हरियाणा के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हुए, उसमें कंपनी का कहना है कि 2 डोज के बाद ही असरदार होती है। भारत बायोटेक कंपनी ने ये कहा है। मामला गरमा है तो फिर कंपनी की तरफ से सफाई आई कि भारत बायोटेक ने बयान जारी किया कि कोवैक्सीन का 2 ट्रायल का शेड्यूल है, यानी कि 2 डोज 28 दिन में दिए जाने हैं, दूसरी डोज 14 दिन बाद दी जानी है, जिसके बाद ही इसकी एफिकेसी का पता चलेगा। कोवैक्सीन को इस तरह ही बनाया गया है कि 2 डोज लेने के बाद ही असर दिखाएगी। ये कहना कंपनी का। आपको बता दूं कोरोना से लड़ने के लिए जो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है ना, इसका इस समय देश में ट्रायल चल रहा है और तीसरा ट्रायल 20 नवंबर को हुआ था। इस फाइनल फेज में विज को पहली डोज दी गई थी। मंत्री विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की भी पहल की थी। उन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद ही दी जानी थी, लेकिन इससे पहले ही वे कोरोना संक्रमित हो गए। 20 रिसर्च सेंटर पर इसका तीसरा ट्रायल भी चल रहा है। देश के 20 रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है। करीब 26,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और इन सेंटर्स में PGIMS के रोहतक भी शामिल है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। पहले फेज 2 फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है ना, उनमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए। किसी भी वॉलंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। तो ये कुछ वैक्सीन को लेकर अपडेट चल रहा है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन भी एक चैलेंज बन रहा है। ब्रिटेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और 14 अरब लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में 2 साल तक भी लग सकता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और वैक्सीनेशन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये वैक्सीन बेल्जियम से ब्रिटेन लाए जाएंगे और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ता है, यानी कि ठंड में रखना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि ये खराब नहीं हो। और इसीलिए अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, उसमें भी कोल्ड इन्वायरमेंट में उसका ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा मुश्किल सा होता है और इसीलिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन
होने में 2 साल तक भी लग सकते हैं, समझ रहे हो ना। अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 12 लोगों की मौत हुई और सामने 1352 नए मामले आए। ये एमपी राज्य का अपडेट और आंकड़ा चला। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 11 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई, 799 नए मामले भी देखे गए हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि फिर से आई कोरोना जैसी महामारी, तो वैक्सीन बनने में नहीं होगी देर, आखिर क्यों? जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों 1980 में यानी 1918 में एक फ्लू महामारी फैलना शुरू हुई थी, लेकिन वैक्सीन आते आते तकरीबन साल 1945 हो चुका था। कितनी लेट वैक्सीन आई। ये इकलौती ऐसी वैक्सीन नहीं जिसे बनाने में इतने साल लगे। पोलियो जैसी बीमारी से अमेरिका के वैज्ञानिक 1935 से जूझ रहे थे, लेकिन 20 साल बाद भी वैक्सीन लाइसेंस्ड नहीं हो पाई थी। वैक्सीन बनना हमेशा से एक धीमी प्रक्रिया रही है, लेकिन कोविड-19 के केस में ऐसा नहीं हुआ। इस बार वैक्सीन साल भर के अंदर ही तैयार हो चुकी है और ये भविष्य के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर भी है, क्योंकि जब अगली महामारी आएगी तो हम निश्चित ही इससे भी कम वक्त में उसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगे। तो ये वाकई में राहत की बात है दोस्तों कि आने वाले इन द फ्यूचर में हमें महामारियों से लड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पुरानी चाहे कोई सी भी आप वैक्सीन ले लो, चाहे पोलियो की हो या फ्लू की हो, कुछ मतलब किसी की भी महामारी की हो, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगा, उन पर एकदम से काम शुरू नहीं हुआ। जबकि दोस्तों कोरोना की जो वैक्सीन है वो इमीडिएटली तैयार हुई है और दैट्स ग्रेट। ये पॉसिबल हो पाया हमारी आज के आधुनिक साइंस की वजह से। मेडिकल साइंस भी काफी आगे बढ़ चुकी है, आपको पता होगा। अच्छा, जैसे कि मैं शुरुआत में आपको एक खबर बता रहा था कि वैज्ञानिकों ने एक दमदार वैक्सीन खोजी है और उसमें दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 24 घंटे में ही संक्रमण खत्म हो जाएगा। आखिर कैसे, हाउ डज इट? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने के अलावा दुनिया भर के वैज्ञानिक अन्य विकल्पों पर भी शोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसी दवा खोजने का दावा किया जो महज 24 घंटे में ही कोरोना का संक्रमण खत्म कर देगी। और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं दोस्तों कि ये दवा कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों में सिर्फ संक्रमण फैलने से ही नहीं रोका जा सकता, बल्कि उससे भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जी हाँ, आखिर ऐसी कौन सी सुपर वैक्सीन है? तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दवा का नाम है MK4482EIDD2801। ये एक मेडिकल लैंग्वेज में इसका नाम है, जिसको मोलनुपीरावीर भी कहा जाता है। इस दवा की खोज से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट जर्नल ऑफ नेचर माइक्रोबायोलॉजी में भी छपी है। और इस अध्ययन के लेखक रिचर्ड पेम्पलर के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए मुंह से खाई जाने वाली दवाई के तौर पर यह पहली दवा भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दवा की खोज जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की है। अब ये काम कैसे करती है तो मैं आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती शोध में इस दवा को इन्फ्लुएंजा जैसे जानलेवा फ्लू को खत्म करने में असरदार पाया गया और इसके बाद कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भी इस पर शोध किया गया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ जानवरों को पहले से कोरोना से संक्रमित किया, मतलब जानबूझकर उनको संक्रमित किया। और उसके बाद जैसे उन जानवरों ने नाक से वायरस को छोड़ना शुरू किया, उन्हें तुरंत मोलनुपीरावीर दवा दी गई। ठीक है, अब देखिए उन पर क्या असर देखने को मिला। तो मोलनुपीरावीर दवा देने के बाद संक्रमित जानवरों को स्वस्थ जानवरों के साथ एक ही पिंजरे में रखा गया ताकि ये देखा जा सके कि उनसे भी संक्रमण दूसरे में फैलता है या नहीं। तो फिर स्टडी में सह लेखक जोसेफ वोल्फ ने बताया कि शोध के दौरान ये पाया गया कि संक्रमित जानवरों से स्वस्थ जानवरों में बिल्कुल भी संक्रमण इन्फेक्शन नहीं फैला। उनका कहना है कि अगर इस दवा का इस्तेमाल संक्रमित मरीजों पर किया जाता है ना, तो महज 24 आवर्स के अंदर ही शरीर से संक्रमण खत्म हो जाएगा। और ये वाकई में दोस्तों किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर वाकई में कोरोना की इतनी सुपर वैक्सीन हमें देखने को मिल जाती है। तो हालांकि अब देखना है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भी दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस दवा को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है या क्या अपडेट आता है। इधर हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ICMR और DCGI वगैरह वगैरह, इनसे क्या अपडेट आता है। तो जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से तुरंत आप तक डिलीवर कर दूंगा। और बाकी फिलहाल आज के कोरोना अपडेट वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।